बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हाँ, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? चार्ज। और ये आपको ग्रेड 10 की बुक में भी मिलेगा और सेकेंड ईयर की बुक में भी मिलेगा। ये टॉपिक दोनों ग्रेड्स में है, 10th में भी और सेकेंड ईयर में भी। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है कि मैं जब भी अपने टॉपिक का आगाज़ करता हूं तो किससे करता हूं? अपने प्रीवियस लेक्चर से करता हूं, इन स्टार्ट से, जहां से मैंने स्टार्ट लिया था। तो मैं ये देखिए, चार्ज के मुताल्लिक एक सवाल आता है कि चार्ज है क्या चीज़, और हर एक मटेरियल के अंदर हमारे पास चार्ज होता है। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वांटिटी लिखी है, एटम, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। लेकिन पहले मैं जाता हूँ चार्ज की तरफ। चार्ज में हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई बासित, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, आप समझ जाएंगे इस टॉपिक को। तो डिफिनीशन क्या है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए बॉडी अट्रैक्ट आर रिपेल अदर बॉडीज। एक बॉडी है जो दूसरे बॉडी को या अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, दैट इज नोन एज चार्ज। अब यहां पर मैंने लिखा है प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहां से आ गई? तो उसके लिए मैंने यहां पर लिखा है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? हर वो चीज जिसमें हमारे पास क्या हो? एटम्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी यानी बॉडी किससे मिलकर बनी है? एटम से। एटम के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल पार्ट, आउटर पार्ट, या इनर पार्ट, आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में हमारे पास क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जबकि इनर पार्ट, जिसको हम न्यूक्लियस या सेंट्रल पार्ट भी कहते हैं, हसनैन, और उसमें हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो एटम हमारे पास एज ए होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि सवाल आता है कि ये मार्कर है, इसको मैं दूसरे मार्कर के करीब लेकर जाऊं तो ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मार्कर क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर आप नोट में एक और बात भी लिख लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हमेशा इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई कंक्लूजन क्या होगा? एटम इज न्यूट्रल, यानी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज क्या है हमारे पास? चार्ज है प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। और ये हर एक मटेरियल किससे मिलकर बना है? एटम से। तो एटम्स हमारे पास के उसके अंदर चार्जेस हैं। तो वो चार्जेस क्या करते हैं? उसमें अगर एक चार्ज की मिकदार ज्यादा हो जाए या दूसरे चार्ज की मिकदार कम हो जाए, तो फिर वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं? द बॉडी इज सेड टू बी चार्ज। अब 2 तरह की चार्जेस हैं सैयद कमाल शाह, एक है पॉजिटिव, दूसरी है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉपर्टीज, 2 तरह की प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। एक हमारे पास है अट्रैक्शन और दूसरी हमारे पास क्या है? रिपल्शन। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सेम चार्जेस रिपेल। ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को शाव से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, जिस तरह नेचर में है कि ऑपोजिट चार्ज 6 जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी तरह यहां पर भी ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब सवाल यह है कि व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? 2 तरह के चार्जेस हैं ना। तो अगर किसी एटम में हमारे पास प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाए, हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बॉडी
या एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो द चार्ज इज सेड टू बी पॉजिटिव। लेकिन अगर उसी एटम या बॉडी में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाए, द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज। तो जहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है। सजा समझ आ रही है? और जिस पर अगर हम कहते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मीन कि इसमें प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है। तो आज आपने चार्ज के मुतालिक पढ़ा कि चार्ज क्या है, उसकी डिफिनीशन पढ़ी, कितने काइंड्स हैं, कितने प्रॉपर्टीज हैं, पॉजिटिव चार्ज की डिफिनीशन क्या है, नेगेटिव चार्ज की डिफिनीशन क्या है, और एटम हमारे पास क्या होता है। तो अब एटम हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। और वो प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करे, जिस तरह हम रबिंग करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेकर जाए तो वो उसको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये बॉडी चार्ज हो गई। रबिंग से भी हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जिसमें प्रोटॉनों की तादाद ज्यादा हो जाए, नेगेटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो जाए। दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।